जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह है श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बात यह हो रही बिहार राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है इसकी पटना। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री नीतीश कुमार। पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का जो नाम है जनता दल। राज्यपाल यहां हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर यहां के राज्यपाल हो जाते हैं। सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या है लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह है श्री हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बात यह हो रही है झारखंड की, जिसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत सोरेन। इनकी जो पार्टी का नाम है वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल हो जाते हैं सीपी राधाकृष्णन। ये हाल ही में झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वह है ममता बनर्जी। श्री ममता बनर्जी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बात यहां हो रही पश्चिम बंगाल की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हो जाती हैं ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। एक राष्ट्रीय पार्टी है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं डॉक्टर सीबी आनंद बोस। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है श्री नवीन पटनायक। श्री नवीन पटनायक वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। बात यह हो रही उड़ीसा राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं नवीन पटनायक। पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं श्री प्रोफेसर गणेशी लाल। सीटों की बात करें तो सीटों में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा की सीटें हैं 147। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में श्री पेमा खांडू। श्री पेमा खांडू वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात यहां हो रही अरुणाचल प्रदेश की, जिसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री पेमा खांडू। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ केवल त्रिवकम परनाइक। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में त्रिपुरा के जो मंत्री हैं वह है श्री मनिक साहा। श्री मनिक साहा वर्तमान समय में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। बात यहां हो रही है त्रिपुरा की, जिसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री मनिक साहा। पार्टी की बात करें तो वर्तमान समय में मनिक साहा की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ही मनिक साहा यहाँ मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री वह है श्री नेफोरियो। श्री नेफोरियो वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। बात क्यों हो रही नागालैंड की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हो जाते हैं नेफोरियो। इनकी जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। राज्यपाल यहां हो जाते हैं लागणेसन। सीटों की बात करें तो सीटों में लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं नागालैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वह है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। बात यह हो रही है मणिपुर की,
जिसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हो जाते हैं एन बीरेन सिंह। पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हो जाती हैं अनुसुईया उइके। हाल ही में यहाँ की ये राज्यपाल बनाई गई। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वह है श्री जोरमथंगा। श्री जोरमथंगा वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही मिजोरम की, जिसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री जोरमथंगा। पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। राज्यपाल यहां हो जाता है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 40 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही असम की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भारतीय जनता पार्टी से है। राज्यपाल हो जाते हैं गुलाब चंद्र कटारिया। ये हाल ही में यहाँ के राज्यपाल बनाए गए। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा वर्तमान समय में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। बात क्या हो रही मेघालय राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलांग। मुख्यमंत्री हो जाते हैं कोनार्ड शर्मा। पार्टी की बात करें तो पार्टी है इनकी नेशनल पीपल्स पार्टी। राज्यपाल यहाँ हो जाती है फागू चौहान। सीटों की बात करें लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह है श्री प्रेम सिंह तमांग। श्री प्रेम सिंह तमांग वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। बात की सिक्किम की, जिसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेम सिंह तमांग। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। राज्यपाल यहां हो जाते हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सीटों की बात करें लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 32 सीटें हैं सिक्किम विधानसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वह है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही राजस्थान की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं अशोक गहलोत। पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राज्यपाल हो जाते हैं कलराज मिश्रा। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। बात की गुजरात की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेंद्र पटेल। ये भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार चुने गए हैं। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीटें हैं गुजरात विधानसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हाल ही में उद्धव ठाकरे के जहां पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात हो रही महाराष्ट्र की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हो जाते हैं एकनाथ शिंदे। पार्टी की बात करें तो पार्टी का नाम है शिवसेना। राज्यपाल है यहाँ रमेश बैस। हाल ही में यहाँ रमेश बैस राज्यपाल बनाए गए हैं भगत सिंह कोश्यारी के। यहाँ पर सीटों की बात करें लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 289 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बात क्या हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है यहाँ पे 2, शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनकी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जयराम ठाकुर के जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल की बात करें तो हमें हाल ही में यहाँ राज्यपाल बनाए गए शिव प्रताप शुक्ल। सीटों की बात करें लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के
मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हाल ही में दूसरी बार श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। बात यहाँ हो रही उत्तराखंड राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। यहाँ पे 2 राजधानियां हैं, देहरादून है शीतकालीन राजधानी, गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी। मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ राज्यपाल है गुरमीत सिंह। सीटों की बात करें लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री भगवत सिंह मान। श्री भगवत सिंह मान वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही पंजाब राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हो जाते हैं भगवत सिंह मान। इनकी जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बात यहाँ हो रही हरियाणा की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। पार्टी इनकी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल है यहाँ बंडारू दत्तात्रेय। सीटों की बात करें लोकसभा के 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं हरियाणा राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बात यहाँ हो रही उत्तर प्रदेश की, जिसकी स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को, राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। सीटें हैं लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज बोम्मई। श्री बसवराज बोम्मई वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही कर्नाटक राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हो जाते हैं श्री बसवराज बोम्मई। यह भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 सीटें हैं कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। बात क्यों हो रही गोवा राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को, राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रमोद सावंत, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जेपी नड्डा साहब हैं। श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री पिनाराई विजयन। श्री पिनाराई विजयन वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही केरल राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हो जाते हैं पिनाराई विजयन। इनकी जो पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, याद रखिएगा। राज्यपाल है यहाँ आरिफ मोहम्मद खान। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री वो हैं एमके स्टालिन। एमके स्टालिन वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही तमिलनाडु राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हो जाते हैं एमके स्टालिन। इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ आर रवि। सीटों की बात करें लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें और विधानसभा की 234 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात हो रही आंध्र प्रदेश राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है हैदराबाद, जो कि प्रस्तावित राजधानी है। इसकी यहाँ की प्रस्तावित राजधानी अमरावती। हैदराबाद जो है वर्तमान समय में इसकी राजधानी है, जो कि 10 साल के लिए रहेगी 2024 तक। 2014 में आंध्र प्रदेश से होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, जिसकी भी राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की भी प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश की भी जो राजधानी है वर्तमान समय में हैदराबाद है, लेकिन आने वाले 10 साल में इसकी जो राजधानियां हो जाएगी 2024 के बाद, वो अमरावती हो जाएगी। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल जो यहाँ के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। इनकी जो पार्टी है वह यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस। यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। इनकी पार्टी का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है
वो जाता है यूजन सार्मिक रायथू कांग्रेस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीधे सीधे। राज्यपाल हो जाते हैं एस अब्दुल नजीर। सीटों की बात करें लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 175 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बात यहाँ हो रही तेलंगाना राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हो जाते हैं के चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति। के चंद्रशेखर राव के पार्टी का नाम है, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हो जाते हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। सीटों की बात करें लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बात यहाँ हो रही मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। यह भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सीटों की बात करें लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेश बघेल। इनकी जो पार्टी का नाम है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राज्यपाल हो जाते हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। ये हाल ही में यहाँ के राज्यपाल बने हैं। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल थी अनुसुईया उइके। सीटों की बात करें लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो ये रहे भारत के 28 राज्य, उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पार्टी, सीटें और स्थापना और राजधानी की। अब आगे हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बात करें वर्तमान समय केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और जबकि सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जबकि सबसे छोटा है लक्षद्वीप है। अब चलिए पढ़ते हैं करके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो हो जाती है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, जम्मू है शीतकालीन। बात क्या हो रही जम्मू कश्मीर की, जिसका निर्माण या गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। राजधानी हो जाती है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन। उपराज्यपाल है यहाँ मनोज सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेशों में या केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, और वर्तमान समय के जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वह है मनोज सिन्हा। जिलों की बात करें, जिलों की संख्या है 20। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 89 सीटें हैं। विधान परिषद की सीटों की संख्या 36 है। राजभाषा की बात करें तो यहाँ की राजभाषा कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। बात यहाँ हो रही है लद्दाख की, जिसका निर्माण या गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। राजधानी हो जाते हैं लेह। यहाँ के उपराज्यपाल बने डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा हाल ही में यहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए। जिलों की बात करें तो लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा यहाँ हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 1 सीटें होती है, राज्यसभा की कोई सीटें नहीं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को यूटी के रूप में। राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हो जाते अरविंद केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी से हैं। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। जिलों की बात करें, जिलों की संख्या है 11। सीटों की बात करें लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें हैं। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा इसकी हिंदी और अंग्रेजी। उच्च न्यायालय जो इसके है वो है दिल्ली उच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो उसका राइट आंसर होता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। बात यहाँ हो रही अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, जिसका निर्माण या गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हो जाते हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। जिलों की बात करें, जिलों की संख्या है 3। निकोबार, उत्तर तथा मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। सीटों की बात करें लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीटें नहीं। राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी। उच्च न्यायालय इसका है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसका पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। बात यहाँ हो रही चंडीगढ़ की, जिसका निर्माण गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। प्रशासक हो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित। जिलों की संख्या 1 है जो कि चंडीगढ़ है। राजभाषा हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी। सीटों की बात करें लोकसभा की 1 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है दमन। दमन जो है दादरा और नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी है। बात यहाँ हो रही है दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप की। दोनों अब एक हो गए हैं। 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। निर्माण गठन हुआ 26 जनवरी 2020 को। राजधानी है दमन। प्रशासक हो जाते हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। जिलों की बात करें जिलों की संख्या है 3। दादरा नगर हवेली दमन तथा दीव। राजभाषा है कोंकणी गुजराती हिंदी। सीटों की बात करें लोकसभा की 2 सीटें हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है कौरती। कौरती लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है। बात यहाँ हो रही लक्षद्वीप की, जिसका निर्माण गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है कौरती। प्रशासक हो जाते हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। जिलों की बात करें जिलों की संख्या 1 है लक्षद्वीप। राजभाषा है मलयालम और अंग्रेजी। उच्च न्यायालय जिसका है केरल उच्च न्यायालय है। कोच्चि उच्च न्यायालय है। सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या 1 है। लोकसभा की संख्या 1 है। राज्यसभा की कोई सीटें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। बात यहाँ हो रही पुदुचेरी की, जिसकी स्थापना होता है 1 नवंबर 1954 को। राजधानी है पुदुचेरी। मुख्यमंत्री हो जाते हैं एन रंगास्वामी। इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। उपराज्यपाल हो जाते हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ की डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और किस राज्य की ये राज्यपाल है। जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या है 4। कराईकल, माहे, पांडिचेरी तथा यनम। कई बार सीधे सीधे एग्जाम में यह भी पूछा गया है। राजभाषा है तमिल, फ्रेंच और अंग्रेजी। उच्च न्यायालय इसका है मद्रास उच्च न्यायालय। सीटों की बात करें लोकसभा की 1 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 30 सीटें हैं। भारत की सबसे छोटी विधानसभा इसी की है। तो यह रहा कंप्लीट वीडियो भारत के राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्थापना वर्ष, साथ में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब